ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Okay, so welcome everyone. Welcome to this wonderful new session. And we all say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो बहुत मजा आने वाला है. आज तो मजा आने वाला है. Yes. Okay. Anybody wants to share something or any questions? Thank you very much. Thank you for all your blessings. Yes. So gratitude practice कैसी चल रही है? How is the gratitude practice happening? How many of you all are not writing gratitude? कितने लोग हैं जो नहीं लिख रहे हैं? Let us be very frank. Let us understand कि रोज डेली who all are not writing gratitude? लिख रहे हैं सब लोग? हेलो सर. यस. हेलो सर, मैं युतिका बात कर रही हूँ मुंबई से. Yes, आपने जो ग्रेटिट्यूड बुक है वो मैं रोज लिखती हूँ और मेरे लाइफ में मैजिक ही मैजिक हो रहा है. जो चीजें मुझे चाहिए, जिसके बारे में सोचती थी, वो चीजें मेरे पास धीरे 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 आ रही है. और 2 दिन से तो भाई गिफ्ट की तो बाहर ही चल रही है मेरे लाइफ के अंदर. आई एम सो हैप्पी. और आपके अफर्मेशन करने से मनी ऐसे बोलते हैं जो जितनी भी आ रही है बहुत मजा आ रहा है उसको ले आके, और उसको खर्चा करने के लिए और डबल मजा आ रहा है. कि मैं जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें पार्टी करती हूँ. अभी आपके जैसा सीख लिया है कि पार्टी करनी चाहिए, कुछ भी कमाओ मैं पार्टी करो. जिसके कभी ऑफिस कलीग के साथ, आज फैमिली के साथ पार्टी की, बहुत मजा आया. थैंक यू सर इतना ट्रेनिंग देने के लिए. आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है. मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है हमेशा. मैं बहुत खुश रहती हूँ अभी. थैंक यू सो मच. आपकी ट्रेनिंग की वजह से बहुत बहुत लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है. थैंक यू सो मच सर. चलो आज मैं आपको तरीके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ हाउ टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. कितने लोगों को लगता है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हाल था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था. तो आज मैं आपको तरीके सिखाऊंगा हाउ टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, सो बिफोर दैट वी विल टेक सम मोर शेयरिंग्स. यस, हु इज नेक्स्ट? श्रीलेक्स. So actually, मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा. My name is Sonali. मेरा नाम ना चेंज नहीं हो रहा. I'm sorry, I don't know why. Okay, you can do it. I mean, you can do it by yourself. You cannot? नहीं, मैं पार्टिसिपेंट्स में जाके मैं चेंज कर रही हूँ तो पता नहीं सिर्फ लोअर हैंड और म्यूट आ रहा है. रीनेम नहीं आ रहा है सर. Sorry. Okay, you can, when you join the Zoom, that time you have to change the class, your name. Okay. Perfect. बताइए what is the sharing? तो मुझे आज एक चीज शेयर करनी थी कि मेरी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और मेरे ना जो मतलब जो मेरे कजिन्स वगैरह वो मुझे ना लेटर भेजते थे कि तुम इसको साइन करो और मतलब लड़कियों का कोई हक नहीं होता तो तुम इसको साइन करके दे दो. तो मेरे मन में हमेशा आता था कि ऐसे क्यों मुझे बोल रहे हैं. तो तो ना मैंने कई बार सोचा कि मैं साइन करूं करके दे देती हूँ. छोड़ो ना, दे देते हैं बेकार में, क्यों वो रिश्ते वो हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या स्टोरी. बट अब मैंने उसको नहीं किया. उन्होंने ना वो प्रॉपर्टी सेल के लिए कुछ अखबार में डाला तो मैं अब उसके लिए ऑब्जेक्शन भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे क्लियर हो गया. और आज मॉर्निंग में आश्विन मैम की क्लास में और भी क्लियर हो गया कि भगवान आपको किसी ना किसी तरह से दे रहा होता है और अगर आप बोलोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, रहने दो उनको, तो ये गलत चीज है. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि मैं अपने बहुत गिल्ट में थी बट आई एम आउट ऑफ इट. दूसरी शेयरिंग ये है कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि हम घर लेने के बारे में सोच रहे हैं. तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि हम लेने के लिए सोच रहे हैं तो हम कुछ बजट बढ़ रहा हो रहा है. तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ऐसे क्यों हो रहा है. फिर मैंने अचानक से बोला नहीं मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. तो मेरे हस्बैंड कह रहे क्या हो गया. मैंने कहा हाँ मुझे पता है मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है इसलिए चीजें हो रही है. तो मैं एकदम हैप्पी मूड में हूँ. लाइक आई नो देयर इज समथिंग गुड व्हिच इज गोइंग टू कम. एंड दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं कनाडा. मेरी डॉटर सेटल होने के हिसाब से गई थी एंड नाउ शी इज टेलिंग कि आई वांट टू कम बैक. इंडिया से बढ़कर कुछ नहीं है. माय सन तो वो पढ़ने ही गया हुआ है बट ही इज वेरी एनालिटिकल. ही इज आल्सो शेयरिंग डेली विद पापा कि पापा
what it seems like it's not there. Okay, education is good, but India is the best. I can see people here. I am coming back, Papa, don't worry. And like we were planning की business, तो कह रहे कि पापा मैं सब देखूंगा. And my daughter is also discussing about her business plans with her papa. So thank you so much. और मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ. मतलब मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, मैंने ना बुक्स बनाई हुई है. इसको कैसे शेयर करते हैं? मैंने अपनी मतलब ये नोट्स की बुक है मेरी. मतलब जैसे आपने बोला ना अलग अलग कलर्स में लिखना, ये मेरी नोट्स की है, ये मेरी ग्रेटिट्यूड की है बुक, ये मेरी एफर्मेशंस की बुक है. तो मैं ये प्रैक्टिसेस कर रही हूँ. एंड लाइक कभी कभी तो मुझे डांट भी पड़ती कि तुम ये क्या करती रहती हो. तो मैं छुप छुप के बैठ के लिखती हूँ. देखती हूँ सुबह सब सो रहे, बैठ के लिख लिया, कोई नहीं है लिख लिया. ऐसे करती हूँ मैं ग्रेटिट्यूड और ये प्रैक्टिस. बट I'm very happy. I'm very thankful. Thankful to all of you. Thankful to Krishna कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है. Thank you so much. वाओ. सो देखिए ये होता क्या है. सो ये these are all the magics that is happening. अब एकदम सिंपल है. See, I am talking very scientific. जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो जादू होते हैं. ये साइंटिफिक है. ये सेम चीज गीता में लिखी है, बाइबल में लिखी है. और नॉट ओनली दैट, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. तो इसमें इट इज अ नो ब्रेनर. और अगर कोई कहता है कि मैंने अभी तक शुरू नहीं किया ग्रेटिट्यूड लिखना, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में कैसे कैसे जादू होते हैं. अनएक्सपेक्टेडली यू विल स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट्स. अब जैसे इनको है, पहले दिमाग में सी माइंड इज गिविंग प्लेइंग गेम्स विथ हर. चल छोड़ दो यार, जाने दो, सही करके खत्म कर दो. बट नहीं, अब उसका माइंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि आई वॉन्ट माई राइट, एंड शी विल गेट अ पार्ट ऑफ हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंड दैट्स अमेजिंग. आपको पता ही नहीं है कहां कहां से चीजें आ जाएंगी, कहां कहां से आपको अक्ल आ जाएगी. I am telling you, it is so amazing journey. When you are in gratitude, God keeps on giving you from lot of things. It is a very simple thing. And remember, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किया है और इतनी सारी किताबें लिखी हैं. सिंपल सी बात है यार. बड़े सपने देखो. बड़े सपने पूरे कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे. मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके नहीं कर पाओगे. जब तक आपके साथ में आपका बीइंग अच्छा नहीं होगा, आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपके सपने, बड़े सपने पूरे नहीं होंगे. बस अगर बड़े सपने पूरे करने हैं, वो भी आसानी से, वेरी इजीली, इट इज ऑल पॉसिबल व्हेन योर बीइंग चेंजेस. आपका जब अंदर से आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके सपने एक एक करके पूरे होंगे. अब उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हेल्प्स यू अ लॉट. वेरी सिंपल. थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइस शेयरिंग. वंडरफुल. Thank you so much. Thank you. And remember, okay, so Kalpana, 1 minute, please wait. So I will just share with you, when there is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. अब एक कपल था, यंग कपल, और उनका बच्चा भी था. अब उन्होंने ये सोचा कि चलो अपन एक घर खरीद लेते हैं. वो भाड़े के घर में रहते हैं और वो सोच रहे हैं कि घर खरीद लेते हैं. अब घर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं. आई एम टेलिंग यू द स्टोरी फ्रॉम द बुक कॉल्ड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड स्कॉफ. उस किताब के अंदर की ये स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको. अब वो कपल सोचता है, पहले तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, कहां से लाएंगे पैसे, क्या करेंगे. फिर इन्होंने सोचते सोचते थोड़े दिन के बाद में उनको ये समझ में आ गया कि वो जितना रेंट पे कर रहे हैं उतना तो उनका इंस्टॉलमेंट से उनका घर मिल जाएगा. अब उनका ये चैप्टर तो क्लोज हो गया कि भाई जितना रेंट दे रहे हैं उतना इंस्टॉलमेंट दे देंगे. अब बारी आई अभी उनका डाउन पेमेंट की. अब डाउन पेमेंट कहां से लाना? तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ $1,000, $1,200 कुछ तो भी था उनका डाउन पेमेंट.
अब उन्होंने कुछ तो भी हिसाब लगाया, तो कुछ $25 दे कुड सेव, मतलब कुछ पैसे बचा के एवरी मंथ दे आर गोइंग टू सेव अबाउट $25। अब उन्होंने सोचा, अब जब दिमाग में ख्याल आया कि भाई घर खुद का खरीदना है, तब माइंड ने उनको एक जवाब दिया कि भाई व्हाई डोंट आई गो एंड टॉक टू द बिल्डर, जो बिल्डर है उससे ही मैं बात करता हूं कि भाई ये $1200 जो है मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, प्लस आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा, और मेरी बैंक उसको फाइनेंस कर देगी, तो आपका बाकी के इंस्टॉलमेंट भी आ जाएंगे, आपका माल भी बिक जाएगा। समहाउ उनकी बातों में इतना वजन था कि वो बिल्डर एग्री हो गया, कि बोला ठीक है, आप मेरे को 10 महीने में गिव मी इन इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। अब $100 पर मंथ उनका कुछ तो भी कॉस्टिंग आ रहा था, अब $100 कहां से लाना, तो उन्होंने हिसाब निकाला, तो समझ में आया कि $25 तो हम बचा देंगे सेविंग कर करके, और बाकी के लिए सी नाउ योर व्हेन यू थिंक पॉजिटिव योर माइंड विल शो यू द रास्ता, आपको रास्ता दिखाएगा आपका माइंड, क्या करना क्या नहीं। अब उसने जाके अपने बॉस से बात किया कि बॉस मैं ओवर टाइम काम करूंगा, वीकेंड्स को काम करूंगा, मुझे इतने इतने $75 पर मंथ की जरूरत है। एंड बाय हिज टॉक्स द ओनर जहां पर वो काम कर रहा था वो एग्री किया, एंड ही गॉट दैट मनी ऑल्सो। इन दिस मैनर जब आपने एक बार सोच लेते हो, when you take a decision, when you ask what you want and when you are clear कि मुझे ये चाहिए, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, you will keep on getting, रास्ता दिखते जाएगा आपको। मैं बंबई में रहता हूं, बंबई से पूना बहुत टाइम ट्रैवलिंग करता हूं, करेक्ट, बट मुझे बंबई से पूना तक का रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ आगे का 15-20 मीटर का ही रास्ता दिख रहा है, पर जैसे मैं ट्रैवलिंग करते जाता हूं आगे का रास्ता दिखते जाएगा। So you don't have to see the whole journey, कैसे पहुंचेंगे, how में नहीं जाना है, you just have to take the first step with faith कि नहीं मेरा काम तो हो जाएगा, सिंपल है। अब जैसे आई थिंक सोनाली, राइट, सो सोनाली ने सोचा कि घर लेना है, क्या पता ये जो पैसे आने वाले हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उससे बढ़िया बड़ा घर मिल जावे, यू नेवर नो, इट इज सो सिंपल। नाउ somebody was sharing कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सो 1 minute आई विल टेक सम मोर शेयरिंग्स एंड देन आई विल शेयर विथ यू आपका अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपने क्या क्या करना। ओके, सो वी हैव कविता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, even I have sharing. Okay, so you can also do it, you can start, Kalpana, you are on mute। हेलो हाँ जी, हेलो यस, हाँ जी बोलिए, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। नमस्ते सुनाइए, सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सर मच। मैंने कल भी शेयरिंग किया था, ऐसा लाइक बहुत ऐसा था कि कल अफर्मेशन क्या होती है, क्योंकि मैं तो भी जस्ट न्यू ही हूँ जर्नी में, बट मैंने कल भी शेयर किया था, पर आपके साथ में शेयर करूंगी तो ज्यादा खुशी होगी। बोलिए कल बोलिए। हम लोग आ रहे थे तो कल गणपति विसर्जन था और ईद थी, और मैं गुजरात में रहती हूँ, तो वहां पे क्या कि ईद की वजह से पूरे रास्ते ब्लॉक और गणपति विसर्जन की वजह पूरी रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो हम आधे घंटे तक पैदल चलते रहे, हमें रिक्शा नहीं मिला। तभी मुझे ऐसे याद आया कि मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा यार मैं ग्रेटिट्यूड जर्नी में हूँ, मैं एक बार है ना एक बार एफर्मेशन करती हूँ कि मैं घर पहुंच गई हूँ, बड़े अच्छे से पहुंच गई हूँ। और मैं बोला इससे क्या होगा, मैंने कहा देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम एफर्मेशन कर रही हूँ। और मानिए नहीं सर, वो उसी समय 1 मिनट बाद में रिक्शा वाला आ गया और बोला कि मैम आप कब से चल रही हो, तो मैं आप कहाँ जा रहे हो, उसको लगा कि हमको देख रहा होगा भाई चल रही है बहुत बेचारी। और फिर बाद में सर उन्होंने मैं हमको घर तक छोड़ा और बोला भाड़ा जो आपको देना वो दे देना, बट आधे घंटे में मतलब तुरंत रिक्शे में आ गया। मुझे अंशुल मैडम बोली कि आप घर से निकलते हुए बोलना चाहिए कि मैं अच्छे से आ गई हूँ, पर मैंने उस समय नहीं किया। पर मेरी फ्रेंड भी मान गई, मुझे बोला कि मुझे नंबर देना और मेरा रजिस्ट्रेशन करवा देना नेक्स्ट टाइम। लाइक ऐसा हुआ। और उसकी 3 साल की बेटी थी, वो इतनी थक गई थी कि मम्मी मैं कब तक चलूंगी कब तक चलूंगी। हमको 15 रिक्शा उन्होंने ना बोल दिया कि नहीं बहुत भीड़ है, घूम घूम के जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, 1 वे हो रहा है सब जगह। हमको मतलब हम आधे घंटे मैग्निफिशन, घूमे। इन्होंने क्या किया, मैग्निफिशन आउटकम लगाया। अब ये जो मैग्निफिशन आउटकम का जो चैप्टर है
वो इतना पावरफुल है कि मैं प्रैक्टिकली हर रोज लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ? मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो मेरे दिन भर के जितने प्रोग्राम रहते हैं या मीटिंग्स रहती हैं, मैं सोच लेता हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग होगी, जो भी मेरे काम है वो पूरे हो रहे हैं, आई एम अकम्प्लिशिंग माई ड्रीम्स, जिससे जो मेरी बातें हैं वो बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया मजा आया, एंड टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम ब्लेस। अब ये जो बातें आपको बार बार रिपीट करनी है माइंड में। यू हैव टू रिपीट दिस पॉजिटिव अफर्मेशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यही आपका जादू होने वाला है। दिस इज द प्लेस वेयर मैजिक्स विल हैपन, when your subconscious mind accepts the fact that today is the best day of my life. I'm a genius. I'm smart. I'm blessed. अब इन्होंने एक ही चीज सोची, थैंक यू, मुझे रिक्शा मिल रही है, बढ़िया, हम लोग घर पे पहुंच रहे, आती है 5 मिनट के अंदर आती है। अब मैं कैसे समझाऊं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप एक एनर्जी हैं, वो रिक्शा वाला एक एनर्जी है। एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आपकी एनर्जी ने उसको अट्रैक्ट किया, सिंपल है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा भी होता है तो रिमेंबर, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप अगर सोचोगे अरे मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक ऐसे सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से आप लेट हो जाओगे। मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और बच्चा फेल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आप एक एनर्जी हैं और आपने उसको अट्रैक्ट किया है। अब शक्ति आपके अंदर है। यू हैव द पावर टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, सिंपल है। अब आप दिन भर चिंता करते रहोगे बैड थिंग्स के बारे में तो बैड थिंग्स अट्रैक्ट होंगी, गुड थिंग्स के बारे में सोचते रहोगे तो गुड थिंग्स अट्रैक्ट होंगी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक क्वेरी थी मेरे को हमको इतनी सिंपल भाषा में किसी ने समझाया ही नहीं कि भाई अपनी सोच को ठीक करो। कीप ऑन वर्किंग ऑन योर, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर थॉट्स, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर थॉट्स। और आपको याद रखना, ये जो थॉट्स को ठीक करने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। आपकी जो भी उम्र रहेगी, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, जो भी हमने नेगेटिविटी रखी है, कहते हैं नेगेटिव थॉट्स विल रिमेन इन योर माइंड फॉर अप टू 13 years। और कोई कोई लेडीज को तो सब कुछ याद रहता है, 40 साल पहले की बात भी याद रहती है। गर्ल्स आर वेरी ब्लेस्ड, नेगेटिव बातें सब याद रहती हैं और फिर उसको दोहराती रहते हैं, दोहराते रहते हैं नेगेटिव इंसिडेंसेस। अरे भाई क्या कर रहे तुम? एंड दे फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। अरे तुमने उस दिन ये बोला था, तुमने मेरे साथ ये किया। अरे भाई क्या किया मैंने? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। And the more you remember those negative things, you are attracting negative events, circumstances, and people. Understand this. Stop it. Live your life in abundance. अच्छी बात। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हस्बैंड ने, तुम्हारा बच्चे ने, तुम्हारी मदर इन लॉ ने, तुम्हारे फादर इन लॉ ने कुछ भी कभी बोला रहेगा, it doesn't matter so much. You are the creator of your life. Create a big life, no? बड़े सपने देखो, बड़ा घर के बारे में सोचो. Think of traveling to foreign countries. Think of buying a new car. Think of buying a jewelry. Wait, Rachna, I will please wait. My point I want to say is, focus on the things that you want. Stop talking about negativity. It will not take you anywhere. Okay, thank you, Kavita. Thank you so much. Thank you for sharing. सर एक क्वेरी थी बस कि मेरे ब्रदर है, उसका थोड़ा शादी करने का है, मतलब वो उसने बोला कि मैं कैसे ग्रेटिट्यूड लिखूं, अपने सर को पूछिए ना। मैंने कहा मैं पूछूंगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिनको शादी करनी है ना, उन्होंने तो सिंपल सा काम करना है। एनी का जो वीडियो है ना, वो एनी का वीडियो देख लो। एनी ने कैसे मैनिफेस्ट किया,
क्या क्या लिखा, कितनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा, और कैसे उनका पूरा फैमिली अलाइन हो गया एक सपने को देख के। फिर उन्होंने फोटो चिपकाए, विजन बोर्ड बनाया, ग्रैटिट्यूड किया, और उनको जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिला। सर उसका लिंक मिलेगा वीडियो का? Does somebody have the link जिसमें एनी ने शेयर किया था? सर मैं भेज दूंगी। थैंक यू Sir, सो मच। even I want that फेसबुक पे link, भी है। sir. फेसबुक पे है। ओके, वो Ah, लिंक सर भेज मैं देना। कुछ I शेयर did करना not चाहती get, sir. Please share the We have- link. It will be very helpful. Okay, thank you so थैंक much. यू सर, थैंक यू सर। Okay, Rachana is very eager to share something. Please share. Please unmute yourself. सर गुड इवनिंग सर। सर चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं सर, जब से क्लास करी है सर अफर्मेशंस ने तो चमत्कार कर दिया सर, चमत्कार हो गए सर। एक मैजिक 2-3 शेयर करती हूँ। आई गॉट सम चैलेंज इन माय लेग्स, सो आई सॉ माय रिलेटिव्स, दे उनको 7-7 साल लग गए एंड दे वर टेकिंग 10 मेडिसिन्स। जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हस्बैंड को डिक्लेयर कर दिया। राजा सर बोलते डिक्लेयर कर दो, तो मैंने डिक्लेयर करा कि मैं 3 महीने बाद डॉक्टर ने बुलाया है और 3 महीने में डॉक्टर विल मुझे बोलेगा कि यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन। तो सर आई वाज कीप्स ऑन टेलिंग कि मेरी पूरी बॉडी हेल्दी है, मैं फिट फाइन एंड हेल्दी। आई वाज कीप्स ऑन जस्ट रिपीटिंग अफर्मेशंस एंड आई वाज डूइंग विजुअलाइजेशन। तो सर वैसे ही हुआ, हम डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर, और कुछ ऐसा हो गया कि डॉक्टर के जाने के 20 दिन पहले ही मेरे स्टमक अपसेट हो गया। तो मैंने मेडिसिन जो जनरल फिजिशियन है उसको दिखाया, उसने कहा स्टॉप ऑल द मेडिसिन फॉर 2-3 डेज। तो मैंने तो सर मैंने स्टॉप कर दी, और डॉक्टर भी बोल रहा है तुमने क्यों स्टॉप करी, अब तुम्हें कुछ लग रहा है फर्क? तो मैंने बोला सर मैं एक बात फ्रैंकली बोलूं, मुझे 100% रिलीफ है, मैं 100% हूँ। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। Wow. सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Let me complete this. So now Yeah. the power is in you. Please understand. देखिए, see, I am not doing anything. I am only guiding you. But what you are doing is important. What you are doing is working for you. What you are doing is commanding to your mind. See, मैं रोज बोलता हूं कि पावर यहां पर है, और भगवान ने सबको सेम पावर दिया है। God has given everybody the same power. So when you did affirmations, you gave a command to your mind. I am fit, fine and healthy. मैं तो मस्त हूं यार, मजा आ रहा है। तो I am telling you, you can talk to any doctor. The doctor जो पढ़ा लिखा, मतलब जो समझदार है, they will tell you 33% of your healing is done by your mind. आपकी सोच की वजह से आपका हीलिंग होता है या आपकी तबीयत खराब होती है। आर यू गेटिंग दिस? अब आपने ये टेक्निक यूज करके आपने अपने आप को हील कर दिया, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अफर्मेशंस, बिकॉज ऑफ फेथ, बिकॉज ऑफ द फेथ शी हैड। फेथ याद रखना, फेथ, विदाउट फेथ कुछ नहीं होगा। फीलिंग्स जो होते हैं ना कि भाई मुझे तो, अरे आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर जो कहता है ना, मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं मतलब सी आई हैव very high regards for the doctor, and I always pay my gratitude because they are the only one people who can save your life. कभी भी डॉक्टर को पैसे देते टाइम पे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना, कभी आगे पीछे सपने में भी मत सोचना कि ये पैसे खा रहा है, लूट रहा है, you know, all those negative thoughts कभी नहीं करना। But there is a limitation. Doctor is controlled by his education. अब मैं आपको बता रहा हूं, एंड डॉक्टर्स ऑल्सो एग्री विद दिस, दैट योर माइंड हैज दिस पावर, योर माइंड हैज दैट पावर टू हील। आपके माइंड ने आपको ठीक बनाया है, और आपके माइंड में वो शक्ति है कि हम अपने आप ठीक हो सकते हैं। ऐसे देयर आर थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ मिरेकल्स के उनकी तबीयत ठीक हो गई है। कैसे हुई है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव थॉट। एमिल क्वे फ्रॉम फ्रांस का एक बहुत बड़ा फार्मासिस्ट था। मैं बात कर रहा हूं 125 साल पहले की, फ्रांस के अंदर। वो हर साल हजारों पेशेंट्स को ठीक करता था, और उन्होंने, ही इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन
मीन्स अफर्मेशन। उसको गॉडफादर मानते हैं, और वो अपने पेशेंट्स को एक मंत्र बुलवाता था, एक मंत्र, और वो था एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बस वो मंत्र करवाता था 120 साल पहले। अब मैं आपको आज बता रहा हूं 120 साल हो गए, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर हीलिंग। इन्होंने, आप दिन की कितनी दवाइयां खाती थी रचना? यस सर 10 टैबलेट्स। 10 टैबलेट खाती थी, सब बंद कर दी और ठीक हो गई। कुछ नहीं है, माइंड गेम है, माइंड गेम। मेक योरसेल्फ दैट पावरफुल, हैव दैट फेथ, आई कैन हील माई सेल्फ, दैट्स इट। मैं तो ठीक होने वाली हूं, मैं तो बस 2-3 दिन में तो बस चलना फिरना मेरा चालू हो जाएगा। कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर। अरे आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ दिस पॉजिटिव टॉक्स, because what you say to yourself is more important than what the doctor is telling to you. Bas. Thank you very much. Thank you. Wonderful. Thank you, sir. Jabardast. Thank Very you. powerful. Sir, one more thing I want to say. हाँ जी, करे। सर फिर निकलते टाइम क्या हुआ, पहले तो डॉक्टर ने ऐसे, पर निकलते नहीं, आई वाज गिविंग पेइंग ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर की थैंक यू सो मच, आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब आई वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई वाज सेइंग थैंक। तब डॉक्टर बोला एवरीथिंग इज अ माइंड गेम। तो मैं डॉक्टर को क्या बोलूं यार कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं निकल गई सर। Everything is a mind game. प्लेसिबो इफेक्ट, वो दवा, डॉक्टर ऐसे ही आपको दवाइयां दे देता है और आप ठीक हो जाते हो। आपको लगता है कि डॉक्टर ने ठीक किया है। काफी डॉक्टर्स है जो हंस रहे हैं, काफी अच्छे से समझ रहे हैं, वो एक्चुअली पूरा माइंड गेम है ये। एब्सोल्युटली वंडरफुल। ओके, सो लेट अस हैव वेंकट। आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आपका शेयरिंग। तो मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट, 1 मिनट, लेट हियर द शेयरिंग ऑफ वेंकट। मेरा है सर। हाँ जी सर। मेरा है। हाँ जी, ये बोलिए। हाँ, पहले ही मैंने शेयर किया था, लेकिन आपके सामने नहीं किया था, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बताएं। मेरा 2023 जो है मेरे लिए डायमंड ईयर है वाला। मेरी बहुत पुरानी जो 20 साल पहले वैष्णो जाने की बात थी, आज तक पूरी नहीं, अचानक से बना मेरा, और वो यात्रा पूरी हो गई है। और सबसे विचित्र है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, तेलुगु हूँ, और हिंदी टीचर का काम किया था, जमशेदपुर पली बड़ी हूँ, और हिंदी पढ़ाई लिखा सब हिंदी में, तो हिंदी टीचर ही बनी। 28 साल हिंदी टीचर का काम की, रिटायर हो गया, 18 साल हो गया। थोड़ा कविता वगैरह मैं करती हूँ, काव्य सभा में बैठती हूँ, सबके समक्ष हूँ मैं। तो अचानक एक दिन हमको फोन आया, मेरे मैसेज आया है मेरे व्हाट्सएप में कि मैडम आपको हिंदी का श्रेष्ठ हिंदी शिक्षक पुरस्कार मिलने जा रहा है, आप अटेंड कीजिए। हम बोले अरे हमको कुछ सोचे ही नहीं, कभी नहीं सोचे इसके बारे में। सर बोलिए 18 साल में कौन हमको याद करेगा, बोलिए। तो उसके बाद हम ना मेरी बेटी मधु को बोले, माधुरी को, मधु देखो ना ऐसा आया है, तो भी पढ़ी। बोले हाँ माँ, दर्शा आपको मिल रहा है, आपको तो पूरा डेट दे दिया है, समय दे दिया, 16 तारीख को 3 बजे आप यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे ठीक है सर, क्या बोलेंगे, मेरा तो एकदम मतलब गोल्डन पीरियड में बोली। मैडम कौन याद रखता, बोलिए ना, 18 साल के बाद में, और इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो फिर बेटी ने बोली सर इतना मोटा मुख है मेरा, हम जरूरी से हम लिख रहे हैं, वो सब खत्म हो गया है। अभी हम मई महीना से अभी लिखना शुरू की हूँ, भर के तो मेरे बेटे तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जो मन में आता वही लिखते हैं, हमको ऐसा नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, लिखते हैं बस। तो मेरा बहुत काम है सर, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा। वाओ, अब देखो कैसे कैसे जादू हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? 75, 78 इयर्स की उम्र में उनको अवार्ड मिल रहे हैं, जिनका इन्होंने वर्षों में कभी सोचा ही नहीं था। एंड शी इज अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स एट द एज ऑफ 78। 78 की उम्र हो गई आपकी? हाँ 78 की उम्र में शी इज अट्रैक्टिंग मेडल्स। और क्या चाहिए? वाओ, वंडरफुल। दिस इज ट्रू मैजिक, इसको कहते हैं मैजिक। अंशु खींची लाई ना हमको इसमें,
अंशु खींच के लाई इसमें हमको। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। ओके, लेट अस हैव मधु वर्मा का शेयरिंग कर लेते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आज मैं थोड़ा ग्रेटिट्यूड के बारे में अलग तरीके से बता दूंगा आपको कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कैसे करना, और एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। यस सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है आपको दादा करने के लिए। हमारे घर में शाइनिंग स्टार आया है, आई एम सो हैप्पी। और बस मेरी शेयरिंग भी उसी से रिलेटेड है। मेरे पैरों में 3 बोन्स हैं और उसका जो जॉइंट है वो उसमें चैलेंज है। तो 3 लोगों ने बोल दिया, डॉक्टर्स ने, कि सर्जरी होगा सर्जरी होगा। तो हमने कहा हमें करना नहीं है, और मैं बस यही लिख रही हूँ, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। और वन लाइनर को भी रोजाना ग्रेटिट्यूड करती थी। सडनली एक फिजियोथेरेपिस्ट मुझे मिले जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात है। तो मेरा बेटर भी हो रहा है, और उसने बोला मेरे को कि मैं तो पूरी जान लगा दूंगा लेकिन आप पॉजिटिव रहो। तो लगता है कि सामने जो मिलता है वो भी हमें पॉजिटिव पर्सन ही मिलता है। तो इतना विश्वास है कि बस मैं यहाँ पर एक बार शेयरिंग करूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक होंगी, मेरा पैर एकदम ठीक हो। I'm getting better and better. वाओ वाओ, एब्सोल्युटली। देखिए, ये पूरी पावर हमारे में है और कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अवर फेथ, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू स्पीक टू योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं है। और हमारे में वो शक्ति है, और वो शक्ति सब में है। एवरी पर्सन ओवर प्रेजेंट इन दिस वर्कशॉप और ऑन दिस प्लैनेट हैव द पावर टू चेंज देयर लाइफ। हम हमारी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिनके संबंध अच्छे नहीं है, संबंध को ठीक कर सकते हैं। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को ठीक कर सकते हैं। बस उसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं कि यूनिवर्स के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप विश्वास रखो। आपने विश्वास रखना है, बस, कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं होता है। लोगों ने कैसे कैसे, तो अभी जो पगार सैलरी करने वाला आदमी अपना घर का सपना देखता है और अपना घर मिल जाता है। रास्ते दिखते जाएंगे आपको। एक बार आपने ठान ली ना, बस ऑल यू हैव टू डू इज आस्क। आस्क कैसे करना है, आपने लिखना है, करेक्ट। यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू वांट। फिर सेकंड स्टेप आता है राइट इन प्रेजेंट टेंस। राइट इन प्रेजेंट टेंस। Yes, I'm writing. Yeah, I'm so happy and grateful for my very healthy legs, feet, ankle, bones and muscles, for walking 2 kilometers every day very easily, and I'm dancing on my grandson's wedding for 2 hours continuously. क्या बात है, क्या बात है। ये तो नानी, जो क्या बोलते हैं, दादी, एकदम डिस्को दादी है। 2 घंटा डांस करने वाली है। सो नाउ दिस इज व्हाट इज मोटिवेटिंग यू। रिमेंबर दिस। ये छोटी छोटी बातें रहती है। यू हैव टू क्रिएट अ वाई। इन्होंने अपना वाई क्रिएट कर दिया है। 2 घंटा डांस करना है पोते की शादी में, खत्म हो गई बात। और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आई एम अ डिस्को दादी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, वंडरफुल। ओके, सो लेट्स हैव सुनील। जी सर। सर, मेरी बेटी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का उन्होंने एग्जाम दिया फिजियोथेरेपी का, सीईटी, एमएस सीईटी, और बहुत टफ था। कुछ मार्क्स कम आ गए, मैंने रैंकिंग बहुत पीछे आ गई। सर, अभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो इच्छा थी उसके लिए कैसे लिखना है? जैसे संचेती कॉलेज पुणे में एडमिशन की इच्छा है, तो उसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा? सर, रैंकिंग एक्चुअली पीछे आ गई है बहुत, तो टफ है थोड़ा, तो कैसे करना पड़ेगा? पहली बात तो टफ नहीं है। अच्छा, ओके, टफ नहीं है। आपने वही गलती कर दी, और कमती मार्क्स आए वो भी आप बोलना सोचना बंद कर दो। परफेक्ट ओके, परफेक्ट है आपकी बेटी को जो भी मार्क्स आए हैं। द मोमेंट वी से मेरी बेटी को कम मार्क्स आए हैं, समझ में आ रहा है, तो आप मार खा गए। पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दो, चमत्कार होते हैं और हमारे साथ जरूर होंगे। जी सर। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माय डॉटर
is going to the best of the medical college. I am so happy. That is one way of writing. Second way of writing is, I'm so happy and grateful that my daughter has got admission in so and so class in so and so. Are you okay? So that is one way of writing. In so and so college, and I am so happy and grateful कि मेरी daughter को इस college में admission मिल गया है. सर जैसे एक ही कॉलेज का नाम ले कि 3 ऑप्शन वगैरह ऐसा लिखे सर? आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए. इन द बेस्ट कॉलेज एक लिखना है, दैट इज वन ऑप्शन. तो जिसमें हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्स के ऊपर. सेकंड होता है कि मुझे यही कॉलेज में जाना है, तो आप वैसा लिख सकते हैं. अच्छा, ओके. नाउ दिस इज वन ग्रैटिट्यूड. अफर्मेशंस में आई एम सो लकी, थैंक्स अ मिलियन, मेरी डॉटर अब डॉक्टर बन गई है, क्या बढ़िया नाम कमा रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, उससे तो मेरा नाम रोशन कर दिया जी. अब वो डॉक्टर बन चुकी है, अब हम एडमिशन तक नहीं रुकेंगे, हम उसके आगे सोच रहे हैं. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे मेरी बेटी डॉक्टर हो गई है और मेरा जमाई भी डॉक्टर है. समथिंग आपको जैसा है वैसा उसके आगे का भी क्रिएट कर लो. जी सर. एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर. उसने मार्क्स नहीं लाए, पहली बात तो. ओके. खाली देना सर. एक्चुअली वो डॉक्टर हो गई है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. नागपुर लता मंगेशकर से डॉक्टर हो गई है वो, बीपीटीए फिजियोथेरेपिस्ट, और अभी एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आई एम सो हैप्पी कि वो डॉक्टर बन गई है, अब उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और बढ़िया लड़का मिल गया है, व्हाटएवर यू नो. तो होता क्या है, आप एक कंप्लीट पैकेज बना दोगे. यस सर. है ना जी. थैंक यू सर. ओके, सो वी हैव विनीता शेयरिंग. सो विनीता जी, यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. विनीता, या जी सर, आवाज आ रही है सर? एकदम बढ़िया आ रही है. जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर. थैंक यू. सर, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, और आपने उससे कहा, जैसे मैंने कहा कि कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए. तो आपने इसके पहले बहुत सालों से ऐसा हो रहा था, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैं उसे हटाने की कोशिश करती थी और वो फिर आते थे. आपने कहा एक्नॉलेज करें. एक दिन मैंने बैठ के एक्नॉलेज किया विथ एवरी नेगेटिव थॉट, एंड सर उस दिन के बाद से वो थॉट्स नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Okay, so let me tell you, this is okay. So thank you for sharing this. देखिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ. देखिए, आप जब शेयरिंग करते हो ना, तो बहुत लोगों के दरवाजे खुले हो जाते हैं. आपको अंदाजा नहीं है आपकी वजह से कितने लोगों का फायदा हो जाता है. The more you resist, the more it will persist. आप किसी भी चीज को रेजिस्ट करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा परसिस्ट करेगा, मतलब बार बार आएगा, बार बार आएगा. आप अपने हस्बैंड को बार बार टोकते रहोगे, दारू मत पियो, सिगरेट मत, एनीथिंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. इट विल कीप ऑन परसिस्टिंग. वो आते ही रहेगा. ये प्रकृति का नियम है. अब इन्होंने कितने इंटेलिजेंस काम किया, बैठ के एक दिन पूरा लिख दिया, एक्नॉलेज कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. इट्स ओके, सबको आते हैं, फाइन, एंड इट स्टॉप्स. सिंपल टेक्निक है. मैं आपको आज बता रहा हूं, जो इन्होंने, विनीता ने जो इतनी सिंपल लैंग्वेज में जो हमको बताया है ना, जबरदस्त है. द मोमेंट यू एक्नॉलेज योर fears, your worry, it will go away. But remember one thing, you have to be a practitioner of gratitude. आपने विनीता जी, आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, थैंक यू लिखते हैं? सर, मैं एक्चुअली डेली मेडिटेशन करती हूँ. ओके. और उसमें अभी जैसे जब से मैंने आपके सेशंस अटेंड किए हैं, तो उसको फुल्ली ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर दिया है. वंडरफुल, amazing, amazing. I'm telling you, meditation एक्चुअली एक नेक्स्ट स्टेप है, एक दूसरी दुनिया है. मैं आपको आज बता रहा हूं. और उसके साथ में उन्होंने ग्रेटिट्यूड को भी ऐड कर दिया. तो होता क्या है, हम देखो, ये पूरी गेम जो है ना माइंड की है. आप एक बात समझ लेना,
आपके पास पैसे नहीं है, माइंड की वजह से, थॉट्स की वजह से। आपके संबंध अच्छे हैं या संबंध अच्छे नहीं है, थॉट्स की वजह से, माइंड की वजह से। आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माइंड की वजह से, थॉट की वजह से। आप दुखी हैं, आप हैप्पी हैं, माइंड की वजह से। आप सक्सेसफुल हैं, आप सक्सेसफुल नहीं है, माइंड की वजह से। ये सब गेम ये माइंड करता है। और माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो ये कर रही है। कितने लोगों को ये एहसास हुआ कि विनीता के आवाज में एकदम पीस है, शांति है, शी इज वेरी काम। डिड एवरीबडी ऑब्जर्व दिस? थैंक यू सर। Are you getting this? And there are people who are very hyper excited, मतलब excited तो होना ही है हमको, बट वो ऐसा मतलब हाइपर होते रहते हैं, पूरा एंजाइटी में रहते हैं। उनकी बातों में भी एंजाइटी समझ में आती है। उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आज मैंने फोन किया था, मतलब आई डोंट वांट टू नेम हर, शी इज देयर इन द क्लास। आई टोल्ड हर टू पॉज। जब लेडीज बातें करती हैं तो धड़ 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 चालू रहता है नॉन स्टॉप। ना फुल स्टॉप आता है, ना कॉमा आती है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आप जो बोलते हो वो सामने वाले को दिमाग में उतरना चाहिए। सो इफ यू विल ऑब्जर्व माई टॉक्स, आई पॉज, मैं स्टॉप करता हूं, फुल स्टॉप लगता हूं। कोई भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलता हूं, पॉज करता हूं। द रीजन इज आई वांट इट टू गो इनटू योर हेड, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मेनी गर्ल्स, मेनी लेडीज, कि वो स्टॉप फुल स्टॉप नहीं करती। हु वाज द सीईओ, अपना इंडिया का जो सीईओ था, पेप्सी कंपनी की जो सीईओ थी, कैन समबडी टेल हर नेम? पेप्सी कंपनी की जो वर्ल्ड की सीईओ, पार्डन? इंदिरा न्यूई का एक वीडियो है जिसमें वो फॉरेन में गई थी पढ़ाई करने, एंड शी फ्लंक इन पब्लिक स्पीकिंग। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। बोले हम इंडियंस में ये आदत रहती है, और बोलती है कि वो दैट समर आई डिड नॉट गो होम एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में फेल हो गई इंदिरा न्यूई, और उनको ये समझ में आया कि उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत फास्ट है, कभी फुल स्टॉप तो करती नहीं है, बोलती रहती है। अरे भाई, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। अब आप सोचोगे मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं है, अरे बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ा फुल स्टॉप करो, थोड़ा आराम से बोलो। This is just a joke, so I mean, don't take it other way. My point here is, I want you to stop. I want your voice to have some variations. मतलब पिच में कभी थोड़ा जरा ऊंची आवाज में बोलो, कभी थोड़ा सॉफ्टली बोलो, कभी थोड़ा स्लो बोलो, और कभी इतना फास्ट बोलो कि थोड़ा सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करो। देखो, आई एम डूइंग दैट। द वर्ड्स पर मिनट मेरा कभी कभी एकदम फास्ट हो जाएगा, कभी स्लो होता है, कभी आवाज ऊंची होती है, कभी आवाज नीचे होती है। ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे आप लोगों का अटेंशन चाहिए। अगर मैं एक ही धुन में एक ही तरीके से आपसे बात करता रहूंगा तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है, टुंग 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 टुंग, एक ही धुन में टुंग टुंग टुंग, आधे लोग सो जाएंगे और आधे लोग भाग जाएंगे। आप भी जो है, हम अपनी आवाज में वेरिएशंस लाएं। Get variations. Are you getting this? Little variations. Sometimes you speak very fast. Sometimes you actually talk slowly. Sometimes high volume में, कभी lower. Even now what you can do is, even talking on the phone. फोन के ऊपर भी आप जब बात करते हो तो इसी तरीके से you try practicing. आपके लिए फोन के ऊपर बात करना भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। And full stop. After any important point, you pause, stop.
देखो फिर क्या मजा आता है। इंदिरा नूही बनेंगे सब एक से एक। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोले। हाँ जी मंजू जी। मेरे साथ मैजिक हुआ, हाँ इसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने लिखा भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे को मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करना है। मेरे पास पैसे भी आ गए अकाउंट में, एक ऑपरेशन हो गया आँख का, और दूसरे के लिए मेरे लिए व्यवस्था भी हो गई पैसे की, और मुझे जैकपॉट ही जैकपॉट लग गए। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे से हो गया। देखो अभी देख रही, कल ही किया है ऑपरेशन, आज आपसे बात कर रही। वाह वाह वाह। देखो ये मंजू जी हैं, ये इतना मतलब शी इज द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। वो अपने आप को बताती हैं कि आई एम द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। उनको जब भी जो चाहिए वो हमेशा मिला है। इनकी शेयरिंग इतनी पावरफुल है। मैंने अपने वीडियो से मतलब मैंने मेरे कैमरे से रिकॉर्डिंग रखा हूं। कभी कभी मतलब मैंने कम से कम 4-5 बार तो उनका रिकॉर्डिंग सुना हुआ हूं। इट इज अमेजिंग। मैंने ये हफ्ते मैंने पूरा थैंक यू करा, श्वास में थैंक यू बोला, और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो। सो मंजू बहन का ऐसा है कि शी इज इन नागपुर। मैं उनको काफी टाइम मिला हूं, हमारे साथ लोनावाला में भी आई थी। उन्होंने काफी अच्छा शेयरिंग किया था। पॉजिटिविटी अगर किसी को सीखना है तो इनसे सीखें। कोविड के टाइम पे सबको कोविड हुआ। उनके बिल्डिंग में ऊपर में कोविड हुआ, नीचे में कोविड हुआ, उनके घर में कोविड नहीं हुआ, बिकॉज शी इज वेरी पॉजिटिव वुमन। और ये कहती हैं कि उन्होंने इतने पैसे कमाए कोविड के टाइम पे, मतलब जो खाना बनाने का जो था उन्होंने थेपला और क्या क्या बना बना के जो बेचा, और उससे क्या क्या बेचा आपने? 100 रोटी फ्री में दिया, अने रोज 2 किलो ढोकला बेचा। रोज 2 किलो ढोकला बेचती थी और 100 रोटी बांटती थी। और आज भी कहती है कि अगर मुझे 100 रोटी बनानी हो तो मुझे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में मैं 100 लोगों का खाना रेडी कर सकती हूँ। This is the power of your thoughts. I mean, you are unlimited. You are unlimited. आज मैं अस्पताल में था तो सो कल की बात मैंने बताई थी आपको एक चीज और, कि अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट से डिलीवरी होती है, होप द मदर एंड चाइल्ड आर फाइन। ये गलत सेंटेंस है, कभी भी मत बोलना। हम मैनिफेस्टेशंस की दुनिया से आ रहे हैं, हमें ग्रेटिट्यूड आता है, हमने ये कहना थैंक यू भगवान। अब जैसे आप कृष्ण में मानते हो तो आप बोलोगे थैंक यू कृष्ण, मदर एंड द चाइल्ड आर हेल्दी, थैंक यू सो मच। आपने ऐसे ही बोलना, होप नहीं बन। काय के लिए भाई? हम तो मैनिफेस्टर हैं। या आप जीसस में मानते हैं, या आप शिव भगवान में मानते हैं, गणपति को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जो भी है, जस्ट से थैंक यू गणपति। गणपति जी थैंक यू, मम्मी और बच्चा दोनों हेल्दी है, मजा आ गया। एंड देन यू स्टार्ट योर टॉक। डोंट यूज द वर्ड होप। आज मैं अस्पताल में बैठा था तो मेरी मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की है, मिराया, तो अस्पताल में आई थी। छोटा बच्चा भी था, मिराया भी थी। तो उसके जो नाना है, आई थिंक नाना बैठे रहते हैं क्लास में, वो भी सुने तो अच्छी बात है। तो नाना वाज आल्सो सिटिंग एंड आई वाज आल्सो सिटिंग। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एक सेंटेंस यूज किया कि मिराया यू वेयर द चप्पल्स, सैंडल पहन लो क्योंकि द फ्लोर इज ठंडा, सर्दी लग जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अंडरस्टूड समथिंग? समझ में आया? अब जो नाना उसका बच्चे को फीड करेगा वो उसका लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आप अगर बच्चे को बोलोगे कि बिना चप्पल के घर मतलब घूमोगे तो क्योंकि फ्लोर ठंडा है तो सर्दी लग जाएगी, वो उसके माइंड में बैठ जाएगा एंड इट बिकम्स द लिमिटिंग बिलीफ। इसी तरीके से मेरे माइंड में, आपके माइंड में, जब आप छोटे बच्चे थे अप टू द एज ऑफ 7, ये जो आपके पेरेंट्स ने बोला वो आपके लिमिटिंग बिलीफ बन गए हैं। अब उनको सबको निकालना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Did everybody get something out of this conversation? अपने छोटे बच्चों को बोलना तू कुछ भी कर सकता है,
you are a child of God. Wow, you can do anything. Absolutely. Don't tell him ये ऐसे करने से ये हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा. Don't stop him. वो उसका लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा. ठंडा खाने से सर्दी हो जाएगी. ये किसने सिखाया? बचपन ने सिखाया. लोग तो बर्फ में रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है. Are you getting this? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो हम सोचते हैं वही होता है. अब हम सोचेंगे कि बिना पाँव बिना चप्पल के गांव मतलब ठंडे फ्लोर के ऊपर घूमेंगे तो सर्दी हो जाएगी, तो यू आर राइट, वैसा ही होगा. लेकिन अगर मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए. अब आप जो भी बोलोगे अपने माइंड को वही होगा. सेम थिंग इज विद मनी. किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, उसको भर भर के दुआएं दो, भर भर के ब्लेसिंग्स दो, भर भर के ग्रेटिट्यूड करो. थैंक यू भैया, थैंक यू, आप मेरे पैसे दे रहे हो, आई एम सो हैप्पी, वो पैसे मेरे बहुत काम आ गए. उसको गालियां मत दो, उल्टा करो. ये मैं आपको पूरी साइंस समझा रहा हूं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. जो आप सोचोगे वही होने वाला है, बस. So thank you very much. So let us have Kalpana ka haath raised there. So Kalpana, you want to share something? Or anybody else want to share something? Or 9:32. हाँ जी मनीषा. मैं तो कर ही रही थी, अभी तो फोन उठा लिए. मेरा हम भी देख मनीषा प्लीज शेयर. जी सर. हाँ जी मनीषा. तो सर आप जिस लेडीज की बात कर रहे थे सर, कि जो लेडीज एकदम स्पीड पे बोलती, सर वो लेडीज मैं ही हूँ जिसकी आपने मुझसे बात की थी. तो सर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. सर पिछले महीने हम हरिद्वार गए थे, तो हमारी ट्रेन 10:30 की थी. तो मैंने 5 बजे मैंने लिखा कि हमें मतलब हमारे घर के पास से ही बस जाती है, तो हमने ये था कि भाई 7 बजे निकलेंगे, 9:30 तक स्टेशन पहुंच जाएंगे. लेकिन मेरे हस्बैंड शॉप से इतनी लेट आए कि हमें घर पे ही 8:30 बज गए. और मैंने सब मतलब 5 बजे बैठ के हर एक चीज के लिए बेहतर परिणाम लिख दिए थे. तो सर बस से जाने का था तो हमने पर्सनल कैब करी, और जहां हमें हमारे घर से रेलवे स्टेशन 1.5 घंटे था, सर हम पौने घंटे में ही पहुंच गए. और हमें रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला सर. और जो हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी सर, 6-7 जने गए थे, उनकी एक भी टिकट कंफर्म नहीं थी. जाते जाते हमारी टिकट भी कंफर्म हो गई. थैंक यू. Wonderful, wonderful, very nice, amazing, बहुत बढ़िया, very nice. Thank you very much. Thank you Manisha. So good. Manisha acknowledged herself कि भाई पर अभी भी सुधरी नहीं है. अभी भी स्पीड तो इतनी की इतनी है. आपकी स्पीड को थोड़ा स्लो करो. पॉज is very important. Okay, so Nidhi, please, you have raised your hand. Yes, but anyway, very powerful sharing, very nice. Sir, can you hear me? Yes, we can hear. Yeah. Sir, I was supposed to get a payment day before yesterday. परसों मेरा एक पेमेंट आना था और मेरा कमिटमेंट था वो फॉरवर्ड करने का, बट आई फेल्ड. मेरे पास पेमेंट नहीं आया, परसों भी, कल भी नहीं आया. एंड टुडे आई वाज थिंकिंग आज तो बैंक बंद है, आज कहाँ से आएगा. एंड कल नहीं आया तो आई वाज वेरी इन बैड मूड एंड आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल माय कमिटमेंट. सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था सामने वाले के लिए, बट मैंने ग्रेटिट्यूड दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी एंड आई लीव इट. और आज बैंक बंद है बोल के आई वेंट टू सी मूवी कि आज बोगो ऑफर है, चलो सब मूवी चलते हैं. एंड सर मूवी हॉल में आई सॉ कि मेरा मोबाइल टिन 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 बज रहा है. एंड आई वाज कि क्यों बज रहा है. देन आई सॉ कि पूरा पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. वाओ. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ कम. फिर सामने हॉल से निकल के कॉल करी सामने वाले को, तो सामने वाले अपोलोजाइज कि ही कुडंट डिड इट यस्टरडे सो ही डिड इट टुडे. वाओ. मैंने यूनिवर्स को बहुत थैंक्स बोला कि मैं जब तक टेंशन कर रही थी तब तक नहीं आया. व्हेन आई लीव इट ऑन हिम तो अपने आप आ गया. वेरी गुड.
मेरी बेटी की शाम को क्लासेस थी, मैं उसको लेके क्लासेस में गई। there was a big मतलब लेफ्ट साइड में नाला खुला हुआ था, तो मुझे दिखा नहीं एंड मेरी गाड़ी का फ्रंट लेफ्ट टायर उसके अंदर चला गया एंड मेरी गाड़ी पूरी टेढ़ी होके पीछे वाला टायर उठ गया इन सच अ कंडीशन एंड आई वाज इन द कार। मेरी बेटी क्लासेस में गई एंड आई वाज थिंकिंग ये निकालू कैसे, उसका 1.5 घंटे बाद क्लास होगा। आई वाज कॉलिंग माय मैकेनिक एंड आज ईद है एंड ही इज मुस्लिम, सो ही वो कि भाभी मैं आज तो नहीं आ सकता, आप गाड़ी वहीं लगा दो, मैं कल आके करके जाता हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कैसे करूँ, एंड मैं गाड़ी में बैठी, आई वाज सेइंग यूनिवर्स कि अब आप देखो क्या करना है, वो क्लास से आती है देन जाओ आपकी मर्जी। एंड यू बिलीव सर, एक बंदा सामने की बिल्डिंग से निकला गाड़ी लेके एंड ही सॉ कि पीछे वाली टायर उठा हुआ है, सो वो मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाया एंड केम टू मी एंड इट वाज रेनिंग आल्सो सर। सो वो भीगता हुआ आया और वो मुझसे पूछा मैम यू नीड एनी हेल्प, सो आई सेड कि हाँ मेरी गाड़ी इस पोजीशन में है, वो चला गया। बोलता वेट आई विल हेल्प यू। एंड देन सर वो खुद पत्थर वत्थर लेके आया कि मैं डालता हूँ इस होल में, होल फिल हो जाएगा तो शायद अपनी गाड़ी निकल जाए, बट बहुत डीप था, सो वाज नॉट। इतने में पीछे से एक बाइक आई, बाइक भी रुकी सर एंड ही वाज द मैकेनिक। आई डोंट नो हाउ ही, मतलब वो देखा, बोले क्या हुआ मैम, मैं बोली पता नहीं, ये देखिए ना ये चला गया है। सो बोले कि आपने किसी को बुलाया या कुछ और कोई है हेल्प करने, क्योंकि 4 आदमी तो लगेंगे उठाने में। मैं बोली हाँ एक भैया है एंड ही इज ट्राइंग, वो गए उस बिल्डिंग में, लेट्स सी क्या करते हैं। तो वो मैकेनिक भी रुका सर, पूरा वो भीग रहा है एंड ही वेटेड एंड सर यू वोंट बिलीव, मतलब दोनों जन ने मिलके मेरी गाड़ी का पूरा किया, वो जिससे टायर खुलता है ऑल पंक्चर होता है तो, एंड बोथ हेल्प मी लाइक, एंड मेरी गाड़ी निकाल दी है। मैं बगल में खड़ी हूँ, माय यंगर वन वाज इन द कार, शी वाज स्लीपिंग एंड उन्होंने पूरा निकाल दिया, गाड़ी मुझे दिया। फिर मैं जब उनको पैसे देने लगी कि वो मैकेनिक है तो उनको तो दूं, एंड ही सेड नो 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 मैम, अरे तुम लगी नहीं नहीं ऐसे ही, मैंने तो आपने थोड़ी बुलाया, मैं तो, एंड आई इंसिस्टेड हिम अ लॉट एंड यू बिलीव सर ही डिडंट टेक अ पेनी। एंड जब मैं बोली प्लीज मेरे लिए, तो बोले अगर आपको कुछ करना ही है तो यू हेल्प आगे किसी को इफ ही विल नीड। एंड ही सेड एंड ही गो, हम बोले आप कहाँ रहते हो क्या, बोलते मेरी दुकान है। बोली कहाँ है, बोले जब जरूरत होगी मैं फिर मिल जाऊंगा। he said and he went away sir, I don't know, he was just a masiha to me. Wow, this is power of gratitude. और वाओ मैं सर टोटली, मैं गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी बोली, मैंने आप पर छोड़ा कि क्या करना है, आई डोंट नो। एंड मैं मेरे गुरुजी को भी बोली थी, गुरुजी क्या मतलब बारिश में कैसे कर रहे हो, अब आप ही देखो क्या करना है। एंड आई टोटली लेफ्ट इट, और अभी भी मैं गाड़ी में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अभी अपनी डॉटर को लेके निकली और ये जस्ट अभी मेरे साथ हुआ एंड बोथ माय डॉटर्स आर इन द कार। So, something unbelievable. So you are driving? Are you driving? सर मैं साइड में लगा के बात कर रही हूँ। Okay. Because I wanted to share this. मतलब I was so excited कि I couldn't resist. बहुत बढ़िया। So ऐसे जादू होते रहते हैं for the person who is in gratitude. जब हम gratitude रहते हैं, when we are grateful for all the things that we have, I am telling you, God keeps on giving us lot of more things. Magic starts happening in our life. This is simple. ये एक जगह से नहीं, आपको ऐसे एग्जांपल्स रोज हमारे वर्कशॉप से मिलेंगे। आप कहाँ रहती हैं निधि? मैं मलाड वेस्ट सर। ओके, सो मुंबई बॉम्बे में रहती हैं, मलाड में रहती हैं। देखिए, एंड somebody from कोलकाता is sharing, somebody from, so जादू कहीं पर भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ साइंस। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग मैजिक्स इनटू योर लाइफ, एंड दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ। वंडरफुल शेयरिंग। ओके, सो लेट्स हैव कृति शेयरिंग। कृति has raised her hand. Thank you so much. Thank you Nidhi. Thank you, very powerful. Thank you sir, thank you. Yes sir, yes. can I share? एक मिनट कृति को करने दे, तो सो आई थिंक कृति शेयरिंग। Hello sir, congratulations आपको। Thank you so much. Sir, I had 2 sharings. One was related to health.
So I'll share that first. So I was having that spondylitis ka challenge since 10 years. And going to physiotherapy सब करके मतलब एक टाइम आया कि डॉक्टर also said कि भाई we cannot give you more medicine than this. आप इससे ज्यादा पेन किलर नहीं खा सकते. Finally आपका सेशन पहले भी किया था सर, but I was not following. इस बार I said अब बहुत हुआ, now I'll do this desperately regularly, जो होगा देखा जाएगा. And sir within week मतलब मेरा डॉक्टर ने बोले एक बार सीटी स्कैन करते टू चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर हैविंग सो मच पेन. सब हुआ, एवरीथिंग डन, एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. सो डॉक्टर ने बोला कि आप झुक के कोई भी काम मत करो. तो आई सेड सर, तो मैंने डॉक्टर को बोला दैट इज नॉट पॉसिबल, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मुझे बच्चों को उठाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है. तो ही सेड ओके. आई वाज गिविंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे, आई लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू. गर्दन पे से हाथ रख के I used to do it every day. Within a week, he said you are absolutely fine. And sir, I'll tell you, this is happening. मेरा shoulder dislocate हुआ था 2014 में, तब से मुझे ये problem है. And now it just vanished. This is magic है. 10 साल का प्रॉब्लम और इतना सीवियर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइसिस का, डॉक्टर के पास जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, और आज पता चला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज सॉल्व. And sir, second is my husband is also a Jain, so he is little typical कि पैसे बचाने हैं, खर्च नहीं करने हैं. And मेरा बचपन से my dad is, I am a Marwadi, so my dad is also like this कि हर टाइम मुझे बोलते थे कि पैर उतने ही फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो, whenever, और मेरा हमेशा खुला हाथ रहता था. So after marriage, जब भी मुझे कुछ खरीदना होता था, my husband would be नहीं बहुत महंगा है ये वो. I would like ठीक है जाने दे, I will respect your decision. After a few days, after doing the session, हम ऐसे ही गए shopping and my husband was like, do you want to buy anything? I said नहीं लेना है, because every time you say no only, so मुझे नहीं लेना है. That happened again. We went and वो अब सामने से दिलाता है, मुझे नहीं भी चाहिए होता तो वो सामने से दे, तो ये लेना, तू वो लेना. I said I don't want. Oh my God. Wonderful sharing. Amazing. So now, see, this is few things. देखिए क्या होता है. Okay, where are you from, Kriti? Baroda sir, Gujarat. Baroda, Gujarat. Now, can you imagine something like this? 10 साल से बीमारी चल रही है, डॉक्टर के पास जाती है, दवाइयां ले रही हैं, ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, एंड उनका ऑल ऑफ अ सडन ये उनका स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम चला जाता है. So I remember I had gone, हमारा एक बॉम्बे का मीटिंग हुआ था एक बार. So we had met in Andheri. I think lot of Renu was there and lot of people were there, I suppose. बॉम्बे में अंधेरी में एक होटल में शेयरिंग हुआ था. तो there was one girl stood up. उसको बचपन से खांसी और गले का प्रॉब्लम था, बचपन से. वो बोलती है मैंने कौन सा सब ट्रीटमेंट करा लिया, सब कुछ करा लिया, एंड नाउ आफ्टर इन दिस ग्रेटिट्यूड जर्नी क्या पता वो खांसी चली गई है, परसों से वो खांसी की प्रॉब्लम चल रही है और ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो गई. दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. अब आपको कितने एग्जाम्पल चाहिए, आपके सामने एक रीति. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग example to inspire you to write gratitude. This is amazing. This is the power of gratitude. This is the power of being अपना लेगो उठाओ. a different being. Simple है. अरे हमने तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं. I have seen, and जब से मुझे ये समझ में आया है ना, I have not stopped writing gratitude. I have not stopped practicing gratitude. मैंने अश्विन जी के क्लासेस वो सुबह में लेती थी फ्रॉम May 2020 से लेके 2-2.5 साल तक उन्होंने वर्कशॉप लिए सुबह में 6 बजे. और पहले के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे जब कोविड था, तब वो 2 क्लासेस लेती थी, एक इंग्लिश में एक हिंदी में. तो मैं दोनों अटेंड करता था. एंड इवन आई हैड टू डू लॉट ऑफ ट्रैवलिंग. तो मुझे नागपुर का भी अगर मुझे फ्लाइट पकड़ना है तो मैं फ्लाइट की मेरी टाइमिंग्स भी मैं वो हिसाब से एडजस्ट करता था, सो दैट आई डोंट मिस माय क्लासेस.
और मैंने उसके बाद में मतलब आई रिमेम्बर आई हैव रिटन डाउन माय नोट्स। मैंने इतना शिद्दत से किया था और तब जाके वो उतरा है मेरे बॉडी में। इट हैज बीन इनग्रेन इनटू द सेल्स ऑफ माय बॉडी। नाउ टू बी ग्रेटफुल इज लाइक वेरी कॉमन, मतलब वेरी नेचुरल, नॉट कॉमन, इट कम्स नेचुरली। आई एम बिकम अ गिवर, आई हैव बिकम अ गिवर, आई लव टू गिव। पहले नहीं दे पा रहा था, जैसे इनका था ना वैसे मेरा भी था, पैसे बचाओ, पैसा खर्चा क्यों करना है, बच्चों को भी थोड़ा तान देना या इसको भी, मतलब दैट वाज माय बीइंग। आई कुड नॉट स्पेंड मनी, नॉट दैट आई वाज स्पेंडिंग मनी ऑन माई सेल्फ, वैसा भी नहीं था। अब तो बिंदास खर्चा करो, जिसको करना है वो करो, एब्सोल्युटली, क्योंकि पैसे की तो बारिश हो रही है और मेरे पास इतना पैसा है, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी। पहले क्या था, पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसे कम है, पैसे कहाँ है, रोते रहता था मैं, रोते रहता था। मेरा गवर्नमेंट का काम है, आई एम अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो मेरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको जाके मैं रोज रोता रहता, सर नुकसान हो गया, परवड़ता नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज अट्रैक्टिंग। नाउ आई हैव स्टॉप सेइंग दैट, नाउ आई हैव स्टॉप सेइंग दैट। मैं कभी भी नहीं बोलता पैसे नहीं है। अगर खाते में पैसे नहीं है तो और किसी को पैसे देना है तो हमने ये बोलना है, भाई पैसे आने वाले हैं, 5-7 दिन में आ जाएंगे, जैसे आ जाएंगे आपको पैसे दे दूंगा मैं। बट नेवर यूज द वर्ड मेरे पास पैसे नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई पैसे लेने को आवे ना तो हम रोना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा तो ये हाल है, मैं दुखी, मेरा ये पैसा अटक गया, मैं ये, वो बेचारा पैसा मांगना तो छोड़ भाई, मतलब और थोड़ा बेचारा दुखी होके चला जाता था। मैं उतना दुखी करके भेजता था लोगों को, वो 2 बार सोचता था मेरे पास पैसे मांगने को भी कि जाऊं कि नहीं उसके पास। आर यू गेटिंग दिस? ये लोगों की फितरत बना देते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वाज अट्रैक्टिंग। अब समझ में आया, गड़बड़ तो मैं ही कर रहा हूं, गलती तो मैं ही कर रहा हूं। जब मैंने बोलना ठीक कर दिया, जब मैंने फील करना अच्छा कर दिया कि आई एम इन अबंडेंस ऑफ मनी, आई हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टन्स ऑफ मनी। ट्रस्ट मी, एक साथ में मैं 3-3, 4-4, अभी मेरा बिजनेस है कॉन्ट्रैक्टिंग का, अब मेरे सपने हैं कम से कम 2-4 हजार करोड़ के, बट डर नहीं लग रहा है कि कहां से आएंगे पैसे, कैसे आएंगे। मेरा काम है सपना देखना। अब मुझे टेक्निक्स आ गई हैं, आई ड्रीम बिग एंड थिंग्स आर हैपनिंग, एब्सोल्युटली, कहीं पर भी नहीं अटकता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ सर अभी जो प्रीति मैडम ने बताया कि उनका स्पॉन्डिलिसिस का जो भी तकलीफ थी वो एकदम से दूर हो गई, तो उसके लिए उन्होंने किस तरीके से ग्रेटिट्यूड लिखा, थोड़ा उनको पूछ सकते कैसे? Can you please share क्या with लिखना me? चाहिए उसके लिए? What did you do? What gratitudes and Sir, how? I did not write any gratitude. What I used to do, जैसे होपोनोपो करते हैं, so I used to just touch that part and I just used to say thank you, I love you, I bless you. अच्छा, ओके, थैंक यू। Okay, so I will just add over here. देखिए इन्होंने जो किया, इनकी फीलिंग्स काम आई, आपने भी करना है, बट याद रखना you have to write it down. अगर लिखो तो फायदा फास्ट होगा, फायदा तुरंत होगा, बिकॉज व्हेन यू राइट आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो रहता है वो राइटिंग पे जाता है, एंड द फीलिंग्स, रिमेंबर दिस, व्हेन यू आर राइटिंग आपके माइंड में और कोई दूसरा ख्याल नहीं आता है, ठीक है? सो इफ स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस मेरे Okay. सर मुझे अभी नी पेन बहुत है, तो उसके लिए क्या सेंटेंसेस लिखूं सर मैं? अब आपको जो नी पेन है ना, तो आपने ये लिखना है कि आपका नी पेन जब ठीक हो जाएगा उसके बाद आप क्या करते हैं, आप क्या करोगे, अच्छा, क्या करोगे आप? दौड़ेंगे, मॉर्निंग वॉक जाएंगे, घूमेंगे, ऐसा सब। बस। Did everybody get the answer? Answer is you do not have to talk about your knee pain. अच्छा, But when you are talking कि मेरा knee pain अच्छा हो जावे, that means there is a scarcity. I'm so happy enjoying and walking 5 kilometers every day. I'm so happy enjoying my running, jogging every day. मुझे कितना मजा आ रहा है। आज तो मैंने 2 घंटे का डांस किया। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, उसमें आई वॉज डांसिंग लाइक मतलब डांसिंग क्वीन।
बहुत बढ़िया डांस। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर आपका नी पेन अच्छा हो गया, उसके बाद आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे मैं फ्रांस घूमने जा रही हूँ, माथेरान जा रही हूँ, महाबलेश्वर जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ, समथिंग। आर यू गेटिंग दिस? ओके। एंड रिमेंबर, टेक एक्शंस। मेरे घुटनों में दर्द था, आई रिमेंबर, चंडीगढ़ गया था मैं 2 साल पहले की बात है। इफ एनीबडी वाज देयर इन दैट सेशन, तो मैंने 3 घंटे तक का ऐसे, आई थिंक देयर वर अबाउट 70-80 पीपल दैट डे इन चंडीगढ़। एक दिन का सेशन था, आई थिंक दीपांजलि ने रखा था वहां पर। तो 3 घंटे तक जानबूझ के मैं खड़ा रहा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हो। जबकि मैंने बेल्ट पहन के रखा था पाँव में, यू नो दैट नी बेल्ट होता है वो, नी कैप। I was wearing in both my legs, but I did not sit. और मुझे कुछ नहीं हुआ। Are you getting this? Yes, sir. Simple है। Thank you so much. Thank you. Hey, so let's have Dr. Priya. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरी 2 शेयरिंग है। जैसे कि कृति जी ने अपने स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बोला, तो लास्ट 1 मंथ से मुझे भी नेक पेन चल रहा था, चैलेंज चल रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने बोला स्पॉन्डिलाइटिस की स्टार्टिंग है, आप एक्सरसाइजेस करो। तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट की और मैंने सिर्फ लास्ट 3 डेज से ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया अपने नेक को, अपने बैकबोन को, और आज मुझे मतलब बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ मैं। वाह। और सेकंड शेयरिंग थी मेरी कि लास्ट संडे हमारा सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स कंप्लीट हुआ था, उसका हमें सर्टिफिकेट लेना था। सॉरी, बट यहाँ पर मेरे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और जहां पर मुझे जाना था वहां बिल्कुल बारिश नहीं थी। और मुझे ये था कि नहीं, वो सर्टिफिकेट मुझे सर के हाथों से ही लेना है, मुझे किसी एमआर से नहीं लेना है। मैं घर से निकली तो मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है, कैसे जाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी, स्कूटी ड्राइव करना है, भीग जाऊंगी। फिर थोड़ा सा काम हुई, मैंने कहा नहीं, मैं सर के हाथों से ही ले रही हूँ सर्टिफिकेट। मैं पूरे रास्ते वो अफर्म करती हुई गई। मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी और बीच बीच में अपने मिरर में देख रही थी और खुद को अफर्म कर रही थी कि नहीं, मैं सर्टिफिकेट सर से ही ले रही हूँ, डॉक्टर सुबोध से ही मैं ले रही हूँ। और मैं जब वहां पहुंची तो सर वहां पर थे, उन्होंने थोड़ी देर क्लासेस ली और उसके बाद मैं उनसे ही रिसीव कर अपना सर्टिफिकेट वापस घर को आई। वाओ। आप कहाँ से हैं प्रिया? सर मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रयागराज, इलाहाबाद, राइट? यस सर, इलाहाबाद। एंड आप काय की डॉक्टर हैं, मतलब? सर मैं डाइटिशियन हूँ। You are a dietitian, wonderful. So now my point is, इनको भी नेक का पेन था, डॉक्टर ने उनको ये बता दिया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पॉन्डिलिसिस। अब अगर कोई कमजोर दिमाग का आदमी हो तो पक्का 3 महीने के अंदर स्पॉन्डिलिसिस चालू हो जाता था, बिकॉज उसका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता था। द माइंड वुड हैव एक्सेप्टेड द थॉट कि दिस इज द बिगिनिंग, अब मुझे तो स्पॉन्डिलिसिस होने वाला ही है, और वो चिंता चालू कर देती थी। वो क्या करती थी, वो चिंता चालू कर दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रिया ने क्या किया? ग्रेटिट्यूड किया। ग्रेटिट्यूड किया, 3 दिन के अंदर ठीक हो गया। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। यस, टुडेज वर्कशॉप इज ट्रूली, आज मैं बता रहा हूँ, इतना बढ़िया वर्कशॉप हुआ है, इतना बढ़िया शेयरिंग हुए हैं। अगर किसी को देखना है ना तो इसको एक बार और देख के अपनी नोट्स बना दें कि कृति ने क्या बोला, प्रिया ने क्या बोला, कल्पना ने क्या बोला, मधु जी ने क्या बोला। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम। आप ये वर्कशॉप में जो बैठे हैं ना, आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है, याद रखना। योर माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग कि हाँ ग्रेटिट्यूड करना है, हाँ ग्रेटिट्यूड करना है, इसको फायदे हुए, इसको फायदे हुए, इसका ये फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ। इट इज गेटिंग रजिस्टर्ड इन टू योर माइंड, दिस पॉजिटिव थिंग्स, and then your mind will start taking actions. Thank you very much. Okay, so sir, can I share? हाँ जी कल्पना। Okay. Congratulations sir to you and your family. Thank you so much. And sir, आपसे मैं अगस्त मंथ में जुड़ी हूँ और जिस
every week something or other कुछ ना कुछ हो रहा है ना। अगस्त में मेरे सन का एडमिशन एनएम में उसको चाहिए था 13th के लिए, वो मिल गया। 6-7 साल से सिंगापुर जाना था, कुछ ना कुछ रीजन से कैंसिल होता था तो सिंगापुर गई। स्टॉक मार्केट में पहले भी करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड स्टॉक मार्केट में है, पर जो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, मार्केट नीचे जाती थी तो वो बेच देते थे कि नहीं अभी नहीं रखना है। आपके स्टॉक और आपकी बात से कॉन्फिडेंस बता, वो बोल रहे, मैंने बोला नहीं अपने को तो रखना है, कुछ सेल नहीं करना है। मैंने शेयरिंग किया था एंड ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक में कि मंथली आई एम राइटिंग 5 lakhs। आई हैव अर्न बिफोर दैट शेयरिंग, आई सेड आई हैव अर्न 5 lakhs। सर कैन यू बिलीव आई हैव अर्न in 1 month in September almost 12 lakhs। Wow. और आशमी Ending. मैम और एनी का शादी जो के का फंक्शन देख के मेरे को बहुत फील हो रहा था कि मुझे भी घर में कोई फंक्शन करना है। एज लाइक बर्थडे तो आते हैं पर जो फैमिली फ्रेंड्स सब आ सके वैसे अच्छे से सेलिब्रेशन कुछ करना है। लास्ट वीक माय डॉटर डिड 28 जैन पजुशन and we did very nicely celebration. We called everybody and sir it was feeling so blessed that she could not resist her hunger. TV देख के she eats something or other and somehow she innerly कुछ तो अंदर से हुआ कि मुझे मम्मा करना है। एक दिन किया, दूसरे दिन तोड़ दिया और फिर again she started 8 days continuously and we celebrate big way. We called all friends, family, everyone. एंड सर माय हस्बैंड आपकी जो किट ली है ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन की, तब से वो एवरीडे सुबह वो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और वो अफर्मेशन के कार्ड सब करते हैं। कभी कभार मैं लेट उठ के सब काम करके ग्रेटिट्यूड लिखते, पर उनका तो रूटीन बन गया कि सुबह उठ के पहले कार्ड करना है और ग्रेटिट्यूड बुक फिल करना है, फिर हॉलीडे रहेगा कुछ भी रहेगा। माय सन ऑल्सो राइट एवरीडे ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग एंड नाइट। So from last 2 months, I'm literally feel that okay, everyday magic. Wow. Thank you so much, sir. Thank you so much. I feel blessed and it amazing. Where are you from, Kalpana? Sir, I'm from Mumbai, Juhu. Wow. See now to earn 12 lakh rupees, you stock market में बहुत बड़ी बात होती है. And this was only possible because of her mindset. Because she is in gratitude, she is practicing gratitude affirmation. She is attracting good things. पहले भी वो टिप्स करती थी, पहले भी कोई स्क्रिप्ट में काम करते थे, बट नाउ आप जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे वो पैसे आपको देके ही जाता है। नाउ दिस इज मैजिक। 12 लाख रुपया एक महीने में स्टॉक मार्केट से कमाना इज एन एब्सोल्युटली मैजिक। So today was last September Friday. So I was telling my husband कि ये month का छल्ला date है. So September today also I in some other stock I've earned that 25,000. So I was just calculating and telling him that देखो मेरा September का पूरा ये हिसाब आप साइड पे रख दीजिए। नेक्स्ट ट्रिप साउथ अफ्रीका जाना है, बच्चे लोग का अप्रैल मई का वेकेशन में, डोंट डू योर इन देयर। वाओ, अच्छा, जिनको पैसे लगाना है कल्पना को कांटेक्ट करें। नो सर, आई एम जस्ट यूजिंग योर टिप। सर आप व्हाट्सएप पे डालते हो ना, वहां पे मजा आती है, टेलीग्राम में थोड़ा डल फील आता है। नो आई अंडरस्टैंड, बट कैसा है कि व्हाट्सएप पे सिर्फ 2000 लोग आ सकते हैं, टेलीग्राम ऐप में 2 लाख लोग आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी प्रीवियस जो व्हाट्सएप चैटिंग है वो पूरा किसी को भी दिखता है, जो भी आज आप ज्वाइन करोगे तो आपको दिखता है। एंड लेट मी टेल यू, कल्पना मेड प्रॉफिट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर माइंडसेट। रिमेंबर दिस, माइंडसेट, उनका माइंडसेट अच्छा था, दैट इज व्हाई शी कुड मेक मनी। मैं सबको यही बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है तो पहले अपने माइंडसेट को ठीक करो। माइंडसेट को ठीक कैसे करोगे? ग्रेटिट्यूड करो, अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव सोचो, सरबत का भला, बी अ गिवर, बी अ फॉरगिवर, विजुअलाइजेशन, ये कंप्लीट पैकेज है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जो मेरे 4-5 ड्रीम है प्रायोरिटी में, जब भी मैं विजुअलाइज करती हूँ तो वो सब एक साथ आ जाते हैं, जैसे बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, घूमना है, इतना पैसा कमाना है,
So वो सब मर्ज होके दिमाग में विजुअलाइज होता है, तो फॉर दैट व्हाट आई शुड डू इट? परफेक्ट है, परफेक्ट है। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ लिविंग इन द ब्यूटीफुल हाउस, जैसा आपका घर है, 3 बेडरूम 4 बेडरूम, फिर कौन सी गाड़ी आ रही है, आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो, कौन सी ज्वेलरी पहने हो, तो एक साथ वो कर सकते? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। तो वो 8 मिनट एक एक चीज का जो अश्विन मैम बोल रहे हैं, 1 मिनट का नहीं होता है, वो पूरा पैकेज होता है, पूरा चलेगा? कंप्लीट बाय लाइफस्टाइल। Okay, okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, so share my 13-year-old daughter to share something. आपका आवाज क्रैक हो रहा है। My 13-year-old daughter, she to share something, sir. I know, but your voice is cracking. Your voice is. Yeah, it is called as a tiger dream. Thank you, Madhu. सर जब से ये करे हैं, मनी इज कमिंग टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन इंक्रीजिंग नंबर कंटिन्यूअसली। सर एकदम चमत्कार हो गया है। नहीं तो पहले हर चीज बोलते अरे ये बहुत महंगा है, वही माइंडसेट था कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, अभी नहीं लेना है, बहुत महंगा है। सर अब तो लगता है कि ले लो, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया ये लाइन से। I'm so happy, I'm so proud, I'm feeling so glad. You know, now आप लोग सिखा रहे हैं सबको। I'm feeling so happy about it यार। ऐसे बड़े बड़े जादू मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज का वर्कशॉप का लिंक आपने सभी को शेयर करना है, because today was a complete package from so many people. Just look at what everybody is sharing. Can you share your name, please? सर आई एम निधि फ्रॉम कोलकाता। मैंने जो आप पहले मेड के लिए आपसे शेयर किया था ना, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था, मेड्स आके रहने लगे, नहीं तो मेड्स का रोज प्रॉब्लम रहता था। Wow. अब जाती नहीं है, 2 की जगह 3 रहती है। Absolutely. Wow. Wonderful. Very nice. Great sharing. 1 minute, Agrawal, 1 minute. I just want to share. मैंने कुछ नोट्स बनाई हैं फॉर कॉन्फिडेंस। जिनको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का इश्यूज है, उन्होंने क्या करना है। आपने एक्शंस लेनी है। अब आप बोलोगे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो एक्शन कैसे लूं, पर ये उल्टा है। जब आप एक्शन लोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू टेक एक्शन। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, रीच फॉर द अदर पर्सन्स हैंड एंड होल्ड इट वार्मली। आपने किसी से हाथ मिलाते हो ना, तो थोड़ा पावर के साथ मिलाएं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है सामने वाले। नंबर 2, लुक इनटू द आईज ऑफ द अदर पर्सन। जब भी आप किसी से भी बात करते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब आप बोलोगे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पर मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप किसी से भी हाथ मिलाते हो ना, एकदम फर्मली एंड वार्मली, ऐसा हल्का नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा टाइट करना, ऐसा थैंक यू, ऐसा थोड़ा पावर, शो सम लाइवलीनेस इन यू। से आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। कॉन्फिडेंट एक्शंस प्रोड्यूसेस कॉन्फिडेंट थिंकिंग। अब आपकी जो एक्शंस होंगी, उसकी वजह से आपका जो सोच है, थिंकिंग बिकम्स कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक्शंस produces confident thinking. So think confidently, act confidently, act the way you feel you want to feel. आपने एक्टिंग ऐसे करनी है कि आपको बहुत, you are very happy, you are very confident. आपको एक्टिंग करना है, जिसको हम कहते हैं fake it till you make it. Okay. नेक्स्ट चीज, be a front seater. अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जानबूझ के पहली आगे की सीट में बैठो। हम क्या करते हैं, नॉर्मली कहीं पर भी जाते हैं तो पीछे सीट में बैठ जाते हैं। तो जब मैंने ये नोट्स बनाई थी, कल या परसों बनाई थी, तो आई हैड गॉन टू, जो मतलब किसी का डेथ हो गया था, एंड आई वाज टू गो टू द, वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना सभा बोलते हैं हमारे में। तो आई रिमेंबर दैट, तो आई वेंट एंड सेट इन द फ्रंट रो। नॉर्मली मैं भी पीछे बैठ जाता हूँ, मैं बोला नहीं, मैं आज तो आगे बैठूंगा मैं। तो आपने कभी भी ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो सिट इन द फ्रंट रो, कभी भी पीछे वाली सीटों पे नहीं बैठना। प्रैक्टिस आई कांटेक्ट, जो मैंने बताया। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, एक पॉइंट ये है, वॉक 25% फास्टर।
आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो थोड़ा फास्ट चलना सीखो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं वो फास्ट चलते हैं। द अदर वे इज व्हेन यू वॉक 25% फास्टर, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। अब ये मैं सब किताबों में पढ़ के, स्टडी करके, इंप्लीमेंट करके आपको सब बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। अब बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारे क्लास में भी नहीं बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये इतनी मोटी बड़ी फैमिली है 132 पीपल की, आपको ऐसी चांस कहां मिलेगा? प्लीज कम अप एंड शेयर, आस्क अ क्वेश्चन, स्पीक अप। हम क्या करते हैं, हम बोलते ही नहीं है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मेरा ये कहना है, आपको कोई जज नहीं करने वाला यहाँ पर, हम तो वाह करने वाले हैं, वाह वाह वाह। एंड वी आर नॉट गोइंग टू जज यू, प्लीज, एंड नोबडी इज जजिंग यू, ट्रस्ट मी। बट आई वांट योर कॉन्फिडेंस टू गो अप। एंड सो स्पीकिंग अप, प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। आपने बोलना है, आपके ऑफिस के अंदर भी आपने कुछ ना कुछ बोलना है, आपके क्लास के अंदर भी कुछ ना कुछ बोलना है। एंड प्रैक्टिस दैट बिकॉज यू वांट टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल बिग। आप कभी भी किसको मिलते हैं तो एकदम बढ़िया स्माइल लेके उसको मिलो, देखो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मैंने ये लिखा है, स्माइल गिव्स यू अ रियल बूस्ट। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कॉन्फिडेंस डेफिशिएंसी। जिनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए सबसे बढ़िया दवाई है स्माइल, बट अ वेरी बिग स्माइल। हेलो, हाउ आर यू? और कोई आपको पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा आ रहा है। पावर समझ में आ रहा है? अदरवाइज हम करते हैं क्या, बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, फाइन। बट अब हम क्या बोलेंगे, बहुत मजा आ रहा है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, फिट एंड फाइन, बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग। हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग, आई फील लाइक अ रॉक स्टार। कुछ तो भी ऐसी ऐसी बातें करें कि सामने वाले को भी लगे कि यार ये कुछ पावर है। और दिस इज द वे टू बिल्ट अप योर कॉन्फिडेंस। स्माइल बीट्स फियर। जब आप स्माइल देते हो तो डर को भगा देते हो, ऑटोमेटिक होता है ये। रोल्स अवे वरी, डिफीट्स नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को भगा देता है वो, स्माइल कैसे करोगे तो। द मोमेंट यू स्माइल, ये थोड़ा कम हो जाता है। अ बिग स्माइल विल कंट्रोल अदर पीपल्स एंगर एंड शो होपफुलनेस। स्माइल सिंसियरली। लार्ज साइज स्माइल। स्माइल अंटिल योर टीथ शो। आपके दांत दिखे तब तक हंसते रहो, स्माइल करो, इट्स अ गारंटीड सक्सेस। सो स्माइल, you look beautiful when you smile. So thank you very much. So okay. So one second, can you just repeat the last sentence? A big smile will reduce other person's anger, then Other person anger and show hopefulness. होप दिखाएगा, मतलब आशा दिखाएगा। आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी आती है ना, तो when you smile, so these are all the benefits that you get. Okay. And after that also you said something. Hopefulness then? Hopefulness. Smile sincerely और दांत दिखे तब तक स्माइल करो। Smile until your teeth show. दांत दिखे तब तक ऐसा ऐसा स्माइल करो बड़ा। ओके सर एक क्वेश्चन पूछ लूं सर एक क्वेश्चन पूछ लूं ललित से। फटाफट करें because we have to end in 5 to 5 minutes please. So सर मेरे को लास्ट वीक एक ब्रेकडाउन हुआ मेरा हार्ट के साथ। on Saturday I came from yoga and I met with the problem, so I went to the doctor and where stent was inserted and all. Now the next treatment is due in 2-3 weeks. So I would like to know what all good gratitude affirmations I could in. Okay, so very simple है। देखिए अभी एकदम सिंपल है, आपका क्वेश्चन सिंपल है। मुझे थोड़ी हार्ट की चैलेंज आई है सर, मैं क्या जी आई एम टेलिंग यू, उसको एक्सपांड मत करो। नहीं ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, do not discuss your ailments, मतलब आपकी बीमारी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना। कोई भी पूछे
मैं बढ़िया हूँ, थोड़े दिन में तो ठीक होने वाला हूँ, बढ़िया हूँ। एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत चैलेंज है बट वो तो हो जाएगा, 15 दिन में तो ठीक हो जाऊंगा। सो नाउ ऑलवेज पॉजिटिविटी इन योर टॉक्स, डोंट टॉक ऑफ योर बीमारी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। हमारे हार्ट को इतने सालों से मतलब हार्ट बीटिंग कर रहा है, ब्लड पंपिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम जिंदा हैं। सो यू बी ग्रेटफुल फॉर योर हार्ट, फॉर योर बॉडी, फॉर योर एवरीथिंग, दैट इज फाइन। एंड डू योर अफर्मेशंस कार्ड निकालो, उसमें से जो हेल्थ रिलेटेड हैं, ऐसे 4 कार्ड्स हैं, उसको आप रीड करते जाओ। राइट बस, और कुछ नहीं है। ठीक है सर। And remember one thing, to accomplish anything in your life, the fastest way to accomplish your dreams is to feel and be happy now. आपने happy रहना है, दुखी लोगों को मिलना नहीं, दुखी वाले जो लोग हैं उनसे बातें नहीं करना, दुखी पिक्चर नहीं देखना, कोई फालतू के पिक्चर देखना नहीं, कोई मारामारी के पिक्चर नहीं देखना। थोड़े दिन पहले मेरे कपल फ्रेंड वो पिक्चर देखने गए थे, अभी शाहरुख खान का कौन सा पिक्चर आया अभी, जवान। कौन सा है? जवान। और उनके घर में झगड़े हो गए। और जब मुझे पता चला तो मैं बोला मुझे तो जवान देखना ही नहीं है। ठीक बात है। वो बोले पूरा पिक्चर में फाइटिंग होती है, वो ऐसी फाइटिंग हो गई कि घर में आके झगड़े चालू हो गए उसके, 2 दिन तक चले। So can I please share now? हाँ जी, yes, please last sharing. Okay, Dharmesh. Yeah, I'm actually Dharmesh daughter. I'm Prisha. I'm 13 years old. Actually, I manifested that it was my gymnastics competition today, and I manifested it a lot yesterday that I want to win this competition, and I won this competition, and I'm very proud of it. And thank you so much. देखो, and I got 2 medals, sir. वाओ, देखो 13 साल की है, उसने मैनिफेस्ट करके गई थी कि मैं जीतने वाली हूँ और जीत के आई है और शेयर भी कर रही है। अमेजिंग, अमेजिंग। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर, वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल, वेरी नाइस। Thank you, sir. Thank you so much, all because of you. Thank you so much. Very proud of you. Congratulations. Congratulations. Yes. Thank you. Okay, so we end this session and we say आज तो मजा आ गया। आज तो बहुत मजा आ गया था, बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया। आज तो मजा आ गया। वाह, वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।